परमेश्वर का वचन फिटनेस के लिए प्रेरणा देने वाले बाइबल के बहुत सारे पदों पर भरा हुआ है। एक स्वस्थ जीवन की नींव आस्था पर टिकी होनी चाहिए। हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन को अपने दैनिक जीवन में लागू करके। उनका वचन सत्य से भरा है जिसे हम अपने जीवन में घटित होने वाली हर चीज पर लागू कर सकते हैं। आज मैं हमारी फिटनेस पर बात करना चाहता हूँ और फिटनेस के लिए प्रेरणा देने वाले बाइबल के 7 वचन के साथ साझा करना चाहता हूँ, जिन्हें मैंने अपने स्वस्थ जीवन के लागू करने में मददगार पाया है। प्रेरितों के काम 17 का 28वां वचन, क्योंकि उसी में हम जीते हैं, चलते फिरते हैं और हमारा अस्तित्व है। हम उन्हीं की कृपा से जीते हैं, चलते फिरते हैं और हमारा अस्तित्व है। उन्होंने ही हमें एक ऐसा शरीर दिया है जो जीवित है, सांस लेता है और चलता फिरता है। आइए नियमित रूप से अपने शरीर की अनुकूल किसी भी तरीके से व्यायाम करके इस सौभाग्य का जश्न मनाएं। अतः क्योंकि हमारे चारों ओर गवाहों का इतना बड़ा समूह है, तो आइए हम हर उस चीज को त्याग दें जो हमें रोकती है और उस पाप को भी जो हमें आसानी से जकड़ लेता है। और आइए हम उस दौड़ में धीरज के साथ दौड़े जो हमारे लिए निर्धारित की गई है। इब्रानियों 12 का 1 में लिखा हुआ है। हमें एक दौड़ लगानी है। ये वचन हमें मैराथन में भाग लेने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि ये हमें हमारे जीवन का एक दृश्य दिखाता है और बताता है कि हमें इसे कैसे जीना है। जैसे किसी वास्तविक दौड़ में हम अतिरिक्त कपड़े नहीं पहनते और बोझ नहीं ढोते, वैसे ही जीवन में हमें उन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहिए जो परमेश्वर के साथ हमारे मार्ग में बाधा डालती हैं, और हमें अपनी दृष्टि यीशु पर ही रखनी चाहिए। और एक बार जब हम दौड़ में शामिल हो जाते हैं तो हम प्रतिबद्ध हो जाते हैं। हमें दृढ़ रहना होगा जीवन और जीवन में निरंतर सफलता पाने के लिए। हमें शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। हम वह सभी कार्य करने में सक्षम होना चाहते हैं जिनके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। अगर आप व्यायाम कार्यक्रम में नए हैं तो धैर्य बनाए रखें। आगे बढ़ते रहने के लिए अतिरिक्त प्रेरणा के रूप में इस श्लोक का उपयोग करें, इस वचन का उपयोग करें। 1 कुरिन्थी 9:24 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में सभी धावक दौड़ते हैं, परंतु पुरस्कार एक ही को मिलता है। इस प्रकार दौड़ो कि तुम्हें पुरस्कार मिले। एक और नस्लीय संदर्भ मैं आपको बता दूं कि मैंने ज़्यादा रेस नहीं जीती है। मैंने कुछ आयु वर्ग के पुरस्कार जीते हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसी प्रतियोगी नहीं हूं जिसे देखकर लोग चिंतित हो जाए। हाँ, फिर भी मैं अभ्यास करता हूं और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरता हूं। हमें जो भी कार्य करने का आह्वान किया गया है उसे हम पूरी लगन से करें। आइए हम परमेश्वर की भक्ति प्रशिक्षित हो ताकि हम वह सर्वश्रेष्ठ बन सके जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। आमीन। और हाँ, शारीरिक गतिविधियों में हमें व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। हमें दिन रात लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आइए हम अपने व्यायाम को लेकर सचेत रहें ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। आमीन। 2 तीमुथियुस 1 का 7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दी है वह हमें डरपोक नहीं बनाती, बल्कि हमें सामर्थ्य और प्रेम आत्मसंयम देती है। जब परमेश्वर की आत्मा हम में वास करती है और सक्रिय रहती है, तब हमें
प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। उनकी आत्मा हमें आत्म अनुशासन प्रदान करती है। सुबह जल्दी उठने के लिए हमें उसकी आवश्यकता होती है, जबकि हमारा मन देर तक सोने का करता है। आत्म अनुशासन हमें उन चीज़ों को ना कहने में मदद करता है जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी नहीं है। जब हम उनकी शक्ति की संचालन में होते हैं तब हम काम के बाद जिम जा सकते हैं, जबकि हमारा मन घर जाकर आराम करने का करता है। अपने जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति का आह्वान करने के लिए इस वचन का उपयोग करें। फिलिपियों 4:13 मैं ये सब उस परमेश्वर के द्वारा कर सकता हूँ जो मुझे शक्ति देता है। आमीन। हमारे भीतर मौजूद मसीह हमें वह सब करने की शक्ति देता है जिसके लिए उसने हमें बुलाया है, चाहे वह लंबी दौड़ हो या सुबह सुबह की कसरत। वह हमें उन चीज़ों को हासिल करने की शक्ति देता है जिनके लिए हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते रहिए और उसकी शक्ति पर भरोसा रखिए। नीति वचन 31:17 कहता है, वह अपने काम में पूरी लगन से जुट जाती है, उसके हाथ अपने कार्यों के लिए बलवान हैं। नीति वचन में वर्णित स्त्री हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। वह अपने कार्य को पूरी लगन से निभाती है। उसके काम के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है और वह उसे इसलिए कर पाती है क्योंकि वह अपने शरीर का ध्यान रखती है। हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हम अपने शरीर के वजन को इस्तेमाल करके भी ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिम की सदस्यता लेने की ज़रूरत नहीं। स्क्वाट्स, पुशअप्स, प्लैंक, लंगेज जैसी एक्सरसाइज मांसपेशियों को बनाने में मजबूत करने में बेहतरीन तरीके से मदद करती है। नीति वचन 31:25 कहता है, वह सामर्थ्य और गरिमा के परिपूर्ण हैं, वह आने वाले दिनों पर हंस सकती है। जब हम स्वस्थ और तंदुरुस्त होते हैं तो हम अधिक आत्मविश्वासी होते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें जो भी करने को कहता है हम उसे आराम से कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें, स्वस्थ दिखना हर किसी के लिए अलग अलग होता है। हम किसी की मैगजीन के कवर पेज पर दिखने वाले लुक या सोशल मीडिया पर दिखने वाली तस्वीरों की तरह दिखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमें बस उस शरीर की अच्छी तरह देखभाल करनी है जो परमेश्वर हमें प्रत्येक को हमारी उम्र और जीवन के इस पड़ाव पर दिया है। जब हम यीशु पर अपनी निगाहें टिकाए रखते हैं, इन सच्चाइयों को अपने जीवन में उतारने के और उनकी शक्ति के प्रेरणा में लेते हैं, तो हम आने वाले दिनों के लिए आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकते हैं। हम जान सकते हैं कि हम वह सब करने के लिए तैयार रहेंगे जिसके लिए उन्होंने हमें बुलाया है, और हम आईने में दिखने वाली अपनी छवि या वजन मापने वाली मशीन पर दिखने वाले अंक पर प्रति आस्तिक से बाहर निकलकर जीवन का महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो। आप कमेंट पर लिख के बता सकते हैं कि आप अगला वीडियो कौन सी टॉपिक पर चाहते हैं। आमीन।